बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और पिछली क्लास हमारी जो गुजरी थी वो आई के बारे में थी। तो आई के बाद हमारी क्लास में बारी है जे की। जे भी बिल्कुल आई की पैटर्न की तरह है। तो कैसे इसको लिखा जाए कि आपकी जे बिल्कुल खूबसूरत की तरह किताब की तरह बन जाए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि दूसरे बच्चों को फ़ायदा हो और वो भी हैंड राइटिंग सीख लें। तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। मैंने आपको एक लाइन दोबारा मैं आप बताऊं, इटैलिक लाइन मैंने आपको बताई थी। तो आई भी इटैलिक था और जे को हम लोगों ने थोड़ा सा आई में मॉडिफिकेशन करके जे बनाना है। तो बिल्कुल आपके पास जे भी इटैलिक लाइन है, उनमें सिर्फ थोड़ी सी गोलाई है। अगर आप उस गोलाई को देख लें तो उसमें कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख लें, कुछ लोग इस तरह जे लिखते हैं तो जो खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत नहीं है। कुछ लोग इसको बिल्कुल पतला बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, फिर उसके ऊपर डार्ट बनाते हैं जो खूबसूरत नहीं है। कुछ लोग इसको इस पैटर्न में लिखते हैं कि डार्ट वाला, लेकिन इसका जो जो बेली है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसमें आपने सीक्वेंस को ख़राब किया, एंगल को ख़राब किया। तो ये तीन जे जो अक्सर लोग बच्चे लिखते हैं तो ये अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, किताब की तरफ नहीं है। जो किताब की तरह जे आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे उसको ज़रा नोट कर लें। ये देखो, आपने लाइन लगाई इटैलिक सी और नुक्ता तो जे के ऊपर होता ही है, तो आपने इसको थोड़ा सा ऐसे, और ये जगह कहाँ पे होनी चाहिए ये मैं फिर आपको 4 लाइनों में बताऊंगा कि आपने इसको मिलाना कहाँ पे है। अब इनमें देखो, इनको देखो और इनमें अगर आपको फ़र्क महसूस होता है, जो इंशाल्लाह फ़र्क महसूस होगा आपको, तो ये खूबसूरत दिखाई देती है। गलत कोई भी नहीं होता, लेकिन हमारी जो क्लास है वो खूबसूरती के बारे में कि हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें। इस पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। जिस तरह मैं पहले भी देता रहा, आपके कपड़े होते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं जिसमें आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, पाक भी होते हैं, लेकिन हम इसमें शादी में कभी शिरकत नहीं करते हैं। हम इस पे जोर देते हैं कि हम इसको प्रेस करें। और हैंड राइटिंग इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन। आप कहीं पे भी जाएं, टेस्ट दे दें। फॉर एग्जांपल परसों एक हमारे बच्चे थे, इस्लामाबाद में किसी स्कूल में गए थे, तो क्लास 1 और केजी की क्लास थी, वहाँ पर उन्होंने टेस्ट दिया था। जो टेस्ट में इन लोगों ने हैंड राइटिंग लिखी थी, तो वो टीचर, वो जो प्रिंसिपल या जो ओनर स्कूल का था, वो भी हैरान था कि भाई क्लास 1 और केजी के स्टूडेंट इतनी अच्छी हैंड राइटिंग कैसे लिखते हैं। तो वो इसी पे हम फोकस करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन होती है। तो चलो चलते हैं, जे मैं आपको बताऊं, यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। आपने इटैलिक लाइन लगाई और साथ में देखो यहाँ दरमियान में आपने इसको मिलाना है, बिल्कुल सेंटर में आपने इसको मिलाना है। आपकी जो लाइन है दरमियान में, इसको आपने हाफ करना है और मिलाना है। देखो दोबारा इटैलिक लाइन लगाए और ये देखो दरमियान में आप कोशिश करें कि इनको मिला। ऐसे ना हो कि आप फिर इसको ऐसे लिखें, ये भी तो गलत है। और कुछ बच्चे अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो ये भी गलत है। आप कोशिश करें इटैलिक लाइन लगाएं और फिर इसको यहाँ से मिला के यहाँ पे आप मिलाएं। गोलाई भी इतनी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा ना बड़ी होनी चाहिए ना पतली होनी चाहिए। और साथ में ये जो मिलाना है आपका, दो नुक्तों को, दो जो लाइन है उसको जहाँ पे आप मिला, ये लाइन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई है। आप इसको नहीं लगाएंगे, आप सीधा सीधा आएंगे, लेकिन अंदाज़ा लगाएंगे कि हमने जे कहाँ पे मिलाना है। देखो ये लाइन के बगैर मैं आपको बना के देता हूँ। ये इटैलिक लाइन और यहाँ पे आपने जे मिलाया और साथ में आपके पास जो नुक्ता है, नुक्ता भी लगाया। कोशिश करें कि आप एक लाइन में 4 जे लिखें और 4 जे को कंटिन्यू करें। और रोज़ाना की बेस पे आप एक इंग्लिश का हरफ लेटर जो है वो बनाते जाएं और एक उर्दू का हरफ आप लिखते जाएं, उस पर प्रैक्टिस करते जाएं। इस वीडियो को अगर कहीं पे समझ नहीं आती तो बार बार देखते जाएं कि मेरी गलती कहाँ पे है। अगर आप अपनी गलती को रिमूव करते हो तो आपकी हैंड राइटिंग में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह आ जाएगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।